All right, we are still in disturbing factor of chemical equilibrium. Number third factor is effect of concentration. अच्छा concentration के इफेक्ट में थोड़ा सा आपको समझना है, बहुत आसान तरीका है। ये हमने बनाया एक H शेप ट्यूब बना दिया, देखिए H शेप ट्यूब, ये देखिए ये देखिए, और यहां पर हमने कोई बॉल बना दिया, ये इसको शटर है, इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक इस तरह का लिक्विड रखा हुआ, देखिए ये लिक्विड रखा हुआ है, ये, और इस तरफ मैंने ये इस तरह का लिक्विड रखा है। थोड़ा चेक करना, हाइट बराबर है दोनों। ये एक डिफरेंट दो लिक्विड रखे हैं जिनकी डेंसिटी इक्वल है और जिनकी विस्कोसिटी इक्वल है बेटा। ये दोनों लिक्विड है हमारे पास, दो तरफ थोड़ा सा चेक करना है, दो गैसेस है जैसा भी बोला बेटा। अभी दोनों का जो लेवल है बेटा वो जो कॉमन है। अगर मैं इस यानी कि इस शटर को मैं बहुत चालाकी से आराम से बिना शेक करे इसको हटा भी देता हूं, तो ये सर्कल वाले मॉलिक्यूल उधर या उधर के डैशेज मॉलिक्यूल इधर नहीं आएंगे, ये इक्विवेलेंट पे। अगर बेटा हमें इस तरफ बढ़ा दिया मैंने, ये तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो ये यहां तक हो गया पूरा। अगर ये बढ़ गया तो हाई टू लो यानी कि शटर डाउन करने पर ये उधर हो जाएगा, या इसमें से मैंने कम कर दिया बेटा, ये देखो इनको उठा के बाहर निकाल दिया, तो ये अमाउंट इतना बच गया केवल। ये देखिए अगर इतना बच गया तो फिर हाई टू लो। अगेन पॉइंट ये होगा कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में जहां बढ़ाएंगे उसके ऑपोजिट जाएगा या जहां कम करेंगे उसके सेम साइड आएगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम करा तो बैकवर्ड रिएक्शन हो गई, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड हो गई। फॉरवर्ड अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर दिया तब भी प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो लेफ्ट साइड जाएगा। यानी कि एक ही बहुत आसान हो गया। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हम लिख रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड, equilibrium will be shifted to the opposite side, to the opposite side, to the opposite side where concentration is increased, where concentration is increased, or to the same side where concentration is decreased, where concentration is decreased। ये देखिए जहां कंसंट्रेशन कम करेंगे उसी साइड आएगा या जहां कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उसके अपोजिट साइड आएगा। तो इसका मतलब समझिए क्या मतलब हुआ इसका। सपोज अब ऐसा हुआ कि कोई रिएक्शन लिख दी मैंने, आप यहां पर मैंने लिख दिया बेटा इन जनरल देखिए SO2 plus O2 gives SO3, gives SO3। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अगर हम इसको सही करते हैं बेटा, आप पॉइंट है if the concentration of SO2 is increased the forward reaction will take place, if the concentration of O2 is increased then forward reaction will take place, if the concentration of SO3 is increased the backward reaction will take place, if concentration of SO2 decrease backward reaction, if concentration of O2 decrease backward reaction, if concentration of SO3 decrease forward reaction। जहां बढ़ाएंगे उसके ऑपोजिट या जहां कम करेंगे उसके सेम साइड बेटा। तो ये कौन सा उनका इफेक्ट हुआ, नॉर्मल इफेक्ट बेटा आपको समझना है। अब इसमें तीनों मिला के नॉर्मल क्वेश्चन आता है, फिर मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूंगा। ये तीनों मिला के क्वेश्चन आता है तो वो पूछता है आपको, चलो मैं चौथा डिस्कस कर रहा हूं फिर आपको वापस आता हूं। कैटलिस्ट, ये बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में आपके पास ये देखिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में नेट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, बड़ा वर्ड सुनना बेटा, नेट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नेट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज जीरो, नेट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज जीरो। ये देखिए कैटलिस्ट का नेट इफेक्ट जीरो है। अच्छा इसका रीजन पूछता है कि नेट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा बेटा, अब आप थोड़ा समझेंगे बेटा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जीरो क्यों हुआ, कोई भी रिएक्शन कैटलिस्ट का मतलब होता है बेटा रिएक्शन के रेट को इनहांस करेगा, बढ़ाएगा। अगर रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट,
अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव कैटलिस्ट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कैटलिस्ट का नेट इफेक्ट जीरो क्यों हुआ। तो ध्यान से सुनना, कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन को बढ़ाया बड़ा इक्विलिब्रियम पे, उसी समय उसी रेट से ये बैकवर्ड डायरेक्शन को बढ़ा रहा है। तो नेट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज जीरो सिंस catalyst has an ability to increase the rate of forward reaction to the same extent that it increase the rate of backward reaction. It means that equilibrium will be maintained within a very short time period. बहुत कम समय पे इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन हो जाएगा। डिस्टरबेंस को मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने सुना क्या बेटा, हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जो ये बल्ब चल रहा है तो बल्ब हमेशा फोटोन ऐसे निकलते फिर बंद होते हैं, फिर बंद निकलते फिर बंद होते हैं, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस में हमको ऐसा लग ही नहीं रहा, ये जल रहा बुझ रहा जल रहा बुझ रहा, ऐसा कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? जब होता तो ऐसे ही है, निकलते बंद होते हैं, निकलते बंद होते हैं। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन का निकलना, फोटोन का निकलना और बंद होने वाली बात है बेटा, वो एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर लगभग 32 टाइम होते हैं। यानी कि एक सेकंड में ये 32 टाइम अप, मतलब फोटो निकल रहा फिर बंद हो रहा है, फिर एक सेकंड में 32 टाइम होने के बाद हमारी आंख उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी। अगर एक सेकंड में इतने फटाफट कोई चीज हो रही है तो हमें लगेगा कि तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारी आंख इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती, इसलिए हमको दिखता है कि बल्ब लगातार चल रहा है। अदरवाइज बल्ब हमेशा जलता है बुझता है, जलता बुझता है। लेकिन बहुत कम टाइम पीरियड पे ये बहुत तेजी में ऐसा करते तो हमको लगता है कि ये करने इन द सिमिलर वे कैटलिस्ट भी डिस्टर्ब करता है, लेकिन कैटलिस्ट के डिस्टरबेंस नलिफाई हो रहा है, क्योंकि जिस रेट से वो फॉरवर्ड को बढ़ा रहा है उसी रेट से वो बैकवर्ड को भी उस समय बढ़ा रहा है। तो नेट इफेक्ट उसका रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है, इसके बाद नेट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज जीरो। मैं लिख देता हूं बड़ा सेंस, कैटलिस्ट हैज एन एबिलिटी, कैटलिस्ट हैज एन एबिलिटी, हैज एन एबिलिटी टू इंक्रीज the forward reaction, to increase the forward reaction to the same extent that, to the same extent that, to the same extent that it increase the backward reaction, to it increase the backward reaction increase the backward reaction as a result, ठीक है बेटा, as a result the equilibrium is reattained within a very short time period, within a very short time period, within a very short time period. It is therefore the net effect of catalyst is supposed to be zero. अब आपको ठीक से समझना है इसको, नेट इफेक्ट कैटलिस्ट का जीरो क्यों हुआ? क्योंकि कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन को बढ़ाएगा उसी समय उसी रेट से वो बैकवर्ड डायरेक्शन को भी बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड पे दोबारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। उसके डिस्टरबेंस को हम नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए बेटा नेट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज जीरो। लास्ट पॉइंट बेटा नंबर 5, इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ नोबल गैस। ये बेटा नोबल गैस को एड ऑन करने के बाद इफेक्ट कैसे करना है इसको समझना है आपको। दो चीज, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अलग पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा चेक करेंगे बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे there is no effect of the addition of noble gas in the given equilibrium. No effect at all. Equilibrium will not get disturbed. No effect at all. ये अब ये क्लियर करें बेटा थोड़ा सा, no effect at all। और ये
अगर इफेक्ट ऑफ नोबल गैस में अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो ऑलवेज इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड फ्रॉम लो गैसेस वॉल्यूम टू हाई गैसेस वॉल्यूम, लो गैसेस वॉल्यूम टू हाई गैसेस वॉल्यूम। ये बेटा लो गैसेस वॉल्यूम टू हाई गैसेस वॉल्यूम मूव करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट वॉल्यूम को लेकर तो देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। अच्छा रीजन ये हुआ अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो कंसंट्रेशन कम सा आएगा बेटा, और कंसंट्रेशन में आपको मालूम है नोबल गैस आने के बाद नॉन रिएक्टिंग गैस है तो प्रेशर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोबल गैस आने से प्रेशर ही तो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है बेटा जो पहले थे उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो और यहाँ पर प्रेशर का कोई मतलब नहीं होता, केवल वॉल्यूम आता है और कांस्टेंट वॉल्यूम है बेटा, और कंसंट्रेशन होता मालूम है। कंसंट्रेशन में नोबल गैस आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो नॉन रिएक्टिंग गैस है, इससे बेटा केसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं ना कांस्टेंट प्रेशर की तो हमेशा लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम क्या आएगा। तो आप थोड़ा सा पॉइंट समझ लो, जैसे यही लिखा मैंने N2 + 3H2 कर दिया बेटा, दिस विल बी NH3। ये आपके पास है बेटा, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये गैसेस मोल्स है बेटा। हमने यहां पर लिख दिया बेटा एथिक कैटलिस्ट। अच्छा बेटा एथिक कैटलिस्ट देने से अब हमारे पास जब हमने एथिक कैटलिस्ट डाला बेटा आपके पास तो आपको समझ आ रहा है कांस्टेंट प्रेशर लिखा मैंने, एट कांस्टेंट प्रेशर पूरा पढ़ना बेटा। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम करने पर नो इफेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर में लो वॉल्यूम टू हाई वॉल्यूम यानी बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। इस समय बेटा बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये बेटा बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगी। आपके पास इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द केमिकल इक्विलिब्रियम वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा इसको, इस पॉइंट को, रिलेशन बिटवीन, इसके बाद बेटा द रिलेशन बिटवीन Kc and Qc, concentration of quiescent बोलते हैं वैसे, equilibrium constant Kc and Qc is a quiescent concentration of quiescent। क्या मतलब है समझा रहे। और दूसरी तरफ हमने लिखा था Kp and Qp। अब दोनों चीज को थोड़ा समझ पाते हैं आप लोग। अच्छा Kc and Qp की बात मैंने यहां पर की बेटा, Kc and Qc बेटा, Kc और Qc एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बिल्कुल वही चीज होती है, आपको थोड़ा समझना है बेटा। ये Kc जो आपके पास है, Qc जो आपके पास है, दो अलग अलग पॉइंट बेटा। Kc एंड Qc में से जो Kc है बेटा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये कोई कंसंट्रेशन ऑफ क्वाइसेंट है, दो अलग अलग वर्ड है। लेकिन अब ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है बेटा, ये वेरिएबल नहीं है, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। किसी इक्वेशन का अगर ऑलवेज कांस्टेंट अगर बेटा ये बदल रहा है तो वो बदलने वाला Qc है बेटा, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल। लेकिन आप मेरी बात सुना बेटा, रिलेशन में थोड़ा सा पॉइंट हो लेना, फिर मैं Kp में आऊंगा बेटा। एक रिएक्शन लिखा बेटा मैंने, बहुत नॉर्मल रिएक्शन लिखा। अब देखिए मैंने लिखा बेटा इसी को PCl5 gives PCl3 plus Cl2। ये तो इसमें Kc की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। हम बोल रहे थे बिल्कुल इसी इक्वेशन का जो Qc है बेटा बिल्कुल वही है, यानी कि अगर मैंने Qc निकाला इसका वो भी यही आ गया। देखो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 बिल्कुल सेम देखिए, और कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 ये देखिए Qc भी वही हो गया इक्वेशन 2। चेक करेंगे बेटा, इसका मतलब Kc और Qc का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी तरह का गड़बड़ नहीं। इसका मतलब लिखने का तरीका जब सेम है तो अगर हमें Kc देता है और कंसंट्रेशन भी देता है तो हम दोबारा Kc नहीं निकालेंगे बेटा। Kc दिया है और साथ में इन स्पीशीज का कंसंट्रेशन दिया तो गिवन कंसंट्रेशन से हम Qc निकालेंगे। या पहले से Qc दे रखा है और साथ में कंसंट्रेशन गिवन है तो Qc गिवन है, ठीक हो गया, और गिवन कंसंट्रेशन हम Kc निकालेंगे
तरीका दोनों का सेम हो गया। केसी देने पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन वालों से क्यूसी निकालेंगे, क्यूसी देने पर गिवन कॉन्सेंट्रेशन से केसी निकालेंगे। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर एक कंक्लूजन आ गया बेटा इनका, ये देखिए कंक्लूजन ये आ गया। नंबर 1, इफ केसी इक्वल टू क्यूसी, अगर केसी और क्यूसी इक्वल हो गए बेटा, इफ केसी इक्वल टू क्यूसी अगर है हमारे पास, केसी और क्यूसी आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अगर हमें केसी दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन से क्यूसी निकाल देंगे, फिर चेक करेंगे क्या इक्वल तो नहीं है, केसी इक्वल टू क्यूसी हमेशा इक्विलिब्रियम, ये वेरिएबल है। दूसरा बेटा केसी अगर ज्यादा है और क्यूसी कम है, अब आपको पता है केसी वेरिएबल नहीं होता, केसी कांस्टेंट है, तो गड़बड़ क्यूसी में हुई है। क्यूसी कम हुआ, इधर देखिए हमने अभी भी पढ़ा, क्यूसी कम कब आएगा, क्यूसी की वैल्यू या तो पीसीएल5 बढ़ जाए या फिर पीसीएल3 और सीएल2 का कांस्टेंट कम हो जाए। इसकी वैल्यू कम कहां से आएगी, देखो मैथमेटिकली देखिए ये कम वैल्यू आनी चाहिए, इसकी कम होने का एक ही तरीका है कि पीसीएल5 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या इनकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर रिएक्शन में पीसीएल3 और सीएल2 का कांस्टेंट कम हो गया या पीसीएल5 का बढ़ गया, तो कांस्टेंट जहां बढ़ता है उसके ऑपोजिट रिएक्शन जाती है, तो अपोजिट रिएक्शन जाने का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। जब भी केसी क्यूसी से बड़ा होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये ऑलवेज फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। देखो अगर मैंने तीसरा लिखा बेटा, अगर केसी लेस देन क्यूसी है, ये देखिए केसी लेस देन क्यूसी है, तो हमारे पास केसी लेस देन क्यूसी, तो केसी तो बदलता नहीं है, क्यूसी बढ़ गया, क्यूसी बढ़ने का मतलब यहां पर पीसीएल3 और सीएल2 बढ़ा है या फिर ये कम हुआ है। अगर पीसीएल3 और सीएल2 का कांस्टेंट बढ़ गया, तो जहां कांस्टेंट बढ़ता है उसके ऑपोजिट रिएक्शन जाती है, या जहां कम होता है उसी साइड आती है, तो इस समय कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। ये देखिए बेटा बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये देखिए बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये भी बैकवर्ड रिएक्शन है बेटा। केसी क्यूसी के इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम पे, कैसे बढ़ गया, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया ऑलवेज, कैसे कम हो गया तो बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। सिंपल पॉइंट बेटा, रिलेशन बिटवीन केसी एंड क्यूसी। अच्छा थोड़ा सा और पॉइंट क्लियर करते हैं बेटा इसको, तो रिलेशन बिटवीन हम यहां पर लिखते हैं केपी एंड क्यूपी, बिल्कुल वही है, केपी वेरिएबल नहीं होगा, क्यूपी वेरिएबल होगा, क्वेश्चन प्रेशर का, प्रेशर ऑफ पेशेंट। अच्छा रिलेशन बिटवीन केपी एंड क्यूपी, कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन था, ये प्रेशर क्वेश्चन हो गया। ये कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट, ये बदलता नहीं बेटा, ऑलवेज कांस्टेंट, और ये है बेटा आपके पास ऑलवेज कांस्टेंट के बाद आपके पास ये क्यूपी जो है बेटा ये वेरिएबल है, ये अप एंड डाउन हो सकता है लेकिन केपी अप एंड डाउन नहीं होगा। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा समझ पाते हैं बेटा, वेरिएबल ऑलवेज कांस्टेंट का क्या लॉजिक है थोड़ा सा समझ पाते हैं। किसी रिएक्शन को मैंने लिखा बेटा जैसे SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, बेटा नॉर्मल रिएक्शन लिख दी, ये केवल Kp का रिलेशन गैसेस से होता है मालूम है आपको, तो इसका मैं Kp का एक्सप्रेशन लिखता हूं बेटा, तो एक्सप्रेशन ऑफ Kp विल बी आपके पास आ गया P पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये बेटा इक्वेशन मानोगे। बेटा अगर मैं Qp लिखता हूं इसी में, तो Qp विल बी, Qp क्या रिलेशन था, Qp भी बिल्कुल यही है बेटा, एक्सप्रेशन दोनों का सेम होगा, P ऑफ SO2 का SO3 का स्क्वायर बाय P ऑफ SO2 का स्क्वायर P ऑफ O2, ये इक्वेशन नंबर 2। Equation 1 is Kp, equation 2 is Qp. Kp and Qp दोनों सेम एक्सप्रेशन है, देखो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर एंड जो रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट होगा बेटा वो पावर में जाता है, जैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब इसमें से ये फिक्स है बेटा, ये बदलता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर Kp दे रखा है और पार्शियल प्रेशर भी गिवन है उस स्पीशीज का, तो गिवन पार्शियल प्रेशर वालों से Qp निकाल देंगे। अगर Qp दिया है और रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर भी दिया है, तो गिवन पार्शियल प्रेशर से हम Kp निकाल देंगे, यानी कि Kp देने पर पार्शियल प्रेशर से Qp निकाल देंगे,
क्यूपी देने पर गिवन पार्शियल प्रेशर से केपी निकाल देंगे। बिल्कुल भाई, अब कंक्लूजन ये आया, ये देखिए कंक्लूजन ये आया बेटा, नंबर 1 केपी इक्वल टू, अगर क्यूपी है, केपी और क्यूपी अगर इक्वल है बेटा, तो आपके पास केपी केपी इक्वल का मतलब हमारे पास हो गया केपी इक्वल टू क्यूपी, तो ये एट इक्विलिब्रियम हो गया, एट इक्विलिब्रियम ये। अच्छा बेटा दूसरा, अगर केपी बढ़ गया, देखिए केपी क्यूपी से बढ़ गया, तो केपी तो बढ़ता नहीं, कम भी नहीं होता, वेरिएबल नहीं है, क्यूपी कम हो गया, इसका मतलब क्यूपी, देखिए ये एक्सप्रेशन देखिए, क्यूपी कम होगा, कम कब होगा, या तो प्रेशर PSO3 का कम हो जाएगा, इसका प्रेशर कम हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेटा, या इनका प्रेशर कम हो गया, अगर लेफ्ट साइड का प्रेशर कम हो गया तब भी क्यूपी कम होगा, अगर लेफ्ट साइड का प्रेशर बढ़ गया, SO2 और O2 बढ़ गए तो भी क्यूपी कम होगा, या SO3 कम हो गया तो भी हमारे पास क्यूपी कम होगा। तो SO3 कम होने का मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और SO3 ज्यादा हो गया तो बैकवर्ड रिएक्शन। तो आपको समझना था बेटा, केपी और किसी में भी अगर केपी बढ़ गया तो फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। अच्छा बेटा, अगर तीसरा मैं लिखूं बेटा केपी लेस देन क्यूपी, तो क्यूपी बढ़ गया बेटा, क्यूपी बढ़ने का तरीका देखिए, या तो ये बढ़ेगा, ये दोनों कम हो जाएंगे, तो प्रेशर ज्यादा कम होगा बेटा, उससे ज्यादा रिएक्शन आएगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। बिल्कुल सेम है, आप केसी और क्यूसी का कांसेप्ट समझ पाएंगे तो केपी और क्यूपी का भी सेम कांसेप्ट है, बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये बेटा आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब इसी में एक पॉइंट लिखा बेटा, मैं इस पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, आपको आप समझ लेना बेटा कैसे। लास्ट नोट हो गया बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक का, लास्ट नोट, इसको समझ लेना आपको कैसे हुआ, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं बेटा, ये नोट बेटा, when vapor density is given, बेटा जब वेपर डेंसिटी गिवन होती है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय आपके पास स्मॉल डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय आपके पास स्मॉल डी। जो कैपिटल डी है बेटा, ये बेटा कैपिटल जो डी है, ये बेटा थ्योरेटिकल डेंसिटी, थ्योरेटिकल डेंसिटी, it is always constant, always constant। एक और पॉइंट, always constant का मतलब this is always, कैपिटल डी की वैल्यू हमेशा होगी बेटा मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो ये देखो मॉलिक्यूलर मास